अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अपने इस चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर में सबको वेलकम कहती हूँ। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत ही फेमस पोएम ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। इस पोएम का कुछ हिस्सा 1803 में लिखा गया था और माइनिंग जो हिस्सा था वो 1806 में लिखा गया। इस पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ ने ह्यूमन सोल की इमॉर्टैलिटी को बताया है। जब इंसान बच्चा होता है, छोटा होता है, तो वो अपनी डिवाइन लाइट से नेचर के साथ वो कनेक्टेड रहता है। लेकिन जूं-जूं इसकी एज बढ़ती है तो वो इस डिवाइन लाइट से दूर होता जाता है। तो ये मेन थीम है इस पोएम का। तो चलिए टाइम वेस्ट ना किए बगैर पोएम स्टार्ट करते हैं। देयर वाज अ टाइम, एक टाइम था। यानी कौन सा टाइम? जब विलियम वर्ड्सवर्थ छोटे थे उस वक्त की बात हो रही है। एक टाइम था वेन मीडो, जब ये चरागाहें, ग्रोव, पेड़ों के ग्रोव, उनका घनापन, एंड स्ट्रीम और नदियाँ, द अर्थ और ज़मीन, एंड एवरी कॉमन साइट, और हर कॉमन चीज़ जो मुझे दिखती थी, टू मी डिड सीन, ये सारी चीज़ें यानी जिन चीज़ों के ऊपर बात की गई है ये सारी चीज़ें मुझे यूं लगता था, यूं दिखती थी। अपैरल इन सेलेशियल लाइट। अपैरल का मतलब होता है कुछ पहना हुआ होना, कुछ जेब तन करना। सेलेशियल लाइट का मतलब है हेवनली ब्यूटी या ग्लोरी। तो शायर कहता है कि मुझे यूं लगता था कि इन सब चीज़ों को किसी हेवनली ब्यूटी या ग्लोरी ने पहन रखा है। तो पोइट कहता है कि बचपन में जो भी मैं चीज़ देखता था, चाहे वो चरागाहें हो, नदी हो, दरख्त हो, या जो भी चीज़ मैं देखता था, तो मुझे लगता था कि इन सब चीज़ों ने किसी हेवनली ग्लोरी को पहन रखा है, ओढ़ रखा है। यानी मुझे उसमें नेचर नज़र आती थी। द ग्लोरी एंड द फ्रेशनेस ऑफ अ ड्रीम, जिस तरह से किसी ड्रीम की फ्रेशनेस और ग्लोरी। पोइट इसमें चाइल्डहुड की बात कर रहा है कि बचपन में मुझे ये सारी चीज़ें इस तरह से दिखती थी। लेकिन अगली लाइन में वो लिखते हैं, इट इज़ नॉट नो एज इट हैज़ बीन ऑफ योर। लेकिन अब चूंकि पोइट बड़ा हो चुका है तो इसलिए वो कहते हैं कि मुझे अब इन चीज़ों में वो चीज़ नज़र नहीं आती जिस तरह से मुझे बचपन में नज़र आया करती थी। योर मतलब उस टाइम पे, यानी बचपन के टाइम पे। टर्न वेयर सो एवर आई मे, जहाँ पे भी मैं अपनी नज़रें घुमाता हूँ, अपनी आंखें घुमाता हूँ। बाय नाइट और डे, दिन हो या रात, कहीं भी मैं देखता हूँ। द थिंग्स विच आई हैव सीन आई नो कैन सी नो मोर, और वो चीज़ें जो मैंने अपने बचपन में देखी थी अब वो मुझे देखने में नहीं मिलती। नेक्स्ट स्टैंजा में विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं, द रेमो कम्स एंड गोस, यानी आसमान पे रेमो बनता है और ख़त्म हो जाता है। एंड लवली इज़ द रोज़, और रोज़ मुझे अभी भी लवली लगता है, अच्छा लगता है। द मून डथ विद डिलाइट लुक अराउंड हर व्हेन द हेवंस आर बेयर, चांद भी आसमान पे खुशी से चमकता है। चांद के आसपास आसमान साफ होता है। बेयर का मतलब है प्लेन, अनक्लॉथ, मतलब बेयर का मतलब है साफ सुथरा होना है। यहाँ पे बेयर से मुराद ये है प्लेन, यानी कि चांद के इर्द गिर्द जो आसमान है वो बिल्कुल साफ है, यानी उस वक्त आसपास बादल नहीं होते। वाटर्स ऑन अ स्टारी नाइट आर ब्यूटीफुल एंड फेयर, यानी आसमान पे चांद सितारे चमक रहे हैं और उनकी रोशनी पानी में रिफ्लेक्ट हो रही है, पानी में नज़र आ रही है, और जिसकी वजह से वो पानी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और फेयर लग रहा है। नेक्स्ट लाइन में वो लिखते हैं, द सनशाइन इज़ ग्लोरियस बर्थ, यानी सूरज जब निकलता है तो उसके चमक से एक ग्लोरियस दिन का आगाज़ होता है। बट येट आई नो, लेकिन अब मैं जानता हूँ, वेयर एवर आई गो, जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ, जो कुछ भी मैं देखता हूँ, दैट देयर हैज़ पास्ड अवे अ ग्लोरी फ्रॉम द अर्थ, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो हेवनली ग्लोरी जो कि मैं बचपन में इन चीज़ों में देखा करता था अब वो चली गई है। सेरेस्ट्रियल लाइट जो देखा करता था अब वो चली गई है, अब मैं उसको नहीं देख पाता। नेक्स्ट स्टेंजा में वो कहते हैं, नो वाइल द बर्ड्स द सिंग अ जॉयस सॉन्ग, यानी अब जो ये बर्ड्स अपना जॉयफुल सॉन्ग गाते हैं। एंड वाइल द यंग लैम्स बॉन्ड एज टू द टेबर साउंड, भेड़ और बकरियों के छोटे बच्चे
लैम का मतलब है जो भेड़ बकरियों के छोटे बच्चे हैं। बॉर्न का मतलब है जंपिंग लगाना, इधर उधर भागना। जब भेड़ों के बच्चे इधर उधर भागते हैं टेबर साउंड्स पे, टेबर होता है एक छोटा सा ड्रम होता है, उस आवाज पे जब ये बच्चे इधर उधर उछलते हैं, नाचते हैं। टू मी अलोन देयर केम अ थॉट ऑफ ग्रीफ, तो उस वक्त मेरे अंदर एक दुख भरी फीलिंग आती है। A timely utterance gave that thought relief. Utterance का मतलब है बयान करना या एक्सप्रेस करना, यानी टाइम टाइम से इस थॉट का, उस दुख के बयान करने की वजह से मुझे इससे रिलीफ मिल जाता है। एंड आई अगेन एम स्ट्रोंग, और मैं फिर से स्ट्रोंग हो जाता हूँ। द कैटरेक्ट्स ब्लू देयर ट्रम्पेट फ्रॉम द स्ट्रीप। कैटरेक्ट्स का मतलब है पानी का चश्मा, और स्टीम का मतलब है खड़ी चट्टानें, यानी इन खड़ी हुई चट्टानों से जब पानी नीचे की तरफ बहता है तो इस तरह से आवाज़ आती है जिस तरह से ट्रम्पेट की आती है। तो ट्रम्पेट एक तरह का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो जब इन चट्टानों से पानी नीचे की तरफ बहता है तो जिस तरह से ट्रम्पेट की आवाज़ आती है इसी तरह की आवाज़ सुनाई देती है। नो मोर शेल ग्रीफ ऑफ माइन द सीजन रॉन्ग, यानी मेरा ये जो दुख है वो इस सीज़न के साथ कुछ गलत नहीं करेगा, यानी इस सीज़न को अफेक्ट नहीं करेगा। आई हेयर द echoes थ्रू द माउंटेन थ्रॉन, और पोइट कहते हैं कि मुझे माउंटेन से बहुत ज़्यादा आवाज़ों की गूंज सुनाई देती है। और ये कौन सी आवाज़ें हैं? एनिमल्स की, बर्ड्स की, परिंदों वगैरह की जो आवाज़ें हैं वो सुनाई देती हैं। द विंड्स कम टू मी फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ स्लीप, खेतों से यानी मैदानों से हवा मेरी तरफ आती है। ये फील्ड्स ऐसे लगता है जिस तरह से सो रहे हैं। एंड ऑल द अर्थ इज गे, गे मीन्स खुश होना, तो यूं लगता है कि ये सारी जमीन, ये सारी अर्थ बहुत ज्यादा खुश है। लैंड एंड सी गिव देमसेल्फ, यह ब्लेस्ड क्रिएचर, जितने भी ये नेचर ऑब्जेक्ट है, जितने भी ये नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी ये शेफर्ड बॉय, ये लैंड, ये खेत, जितनी भी ये नेचुरल जो चीज़ें हैं उनको पोइट कह रहा है ब्लेस्ड क्रिएचर्स। आई हैव हर्ड द कॉल ये टू ईच अदर मेक, मैं सुन सकता हूँ कि किस तरह से तुम एक दूसरे को सुन सकते हो, मज़े करते हो। आई सी द हेवंस लव विद यू इन योर जुबली, और मैं देखता हूँ कि ये हेवन भी तुम्हारी खुशी में खुश होता है। माई हार्ट इज़ एट योर फेस्टिवल, माई हेड हैज़ इट्स कोरोनल, मेरा दिल तुम्हारी खुशी में खुश होता है। कोरोनल का मतलब है एक किस्म का ताज, और ये ताज मेरे सर पे है। द फुलनेस ऑफ योर ब्लिस आई फील इट ऑल, तुम्हारी इस खुशी में मुझे फील होता है। ओ ईवल डे इफ आई वर सोलन, सलन का मतलब है उदास रहना। ओ ईवल डे इफ आई वर सोलन, अगर मैं उदास रहूं। वाइल अर्थ हर सेल्फ इज अडोर्निंग दिस स्वीट में मॉर्निंग, एंड द चिल्ड्रंस आर कलिंग्स, अडोर्निंग का मतलब है एम्बेलिश करना, कि ज़मीन ने खुद को स्प्रिंग मॉर्निंग के साथ एम्बेलिश किया हुआ है, सजाया हुआ है। और बच्चे भी चारों तरफ खेल रहे हैं, यानी कलिंग कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। और मैं उदास रहूं। ऑन एवरी साइड इन 1,000 वैलीज फार एंड वाइड, और इसी तरह हज़ारों वादियों में फ्रेश फ्लावर्स, वाइल द सनशाइन वार्म्स, आसमान पे गर्म सूरज चमक रहा हो और ताज़ा फूल खिले हों। एंड द बेबी लीप्स अप ऑन हिज मदर्स आर्म, और एक बच्चा अपनी माँ की बाहों में खेल रहा हो। आई हेयर विद जॉय आई हेयर, मैं सुन सकता हूँ, मुझे ये सब जॉयफुल आवाज़ें सुनाई देती हैं। अब नेक्स्ट लाइन में पोइट कहते हैं बट देयर इज़ अ ट्री ऑफ मैनी वन, लेकिन यहाँ पे एक सिंगल ट्री है। अ सिंगल फील्ड विच आई हैव लुक्ड अपॉन, बोथ ऑफ देम स्पीक ऑफ समथिंग डेट इज़ गॉन, वो दरख्त और वो फील्ड मुझसे कहते हैं कि कुछ तो है जो कि चला गया है, जो कि अब नहीं है। वो कहते हैं कि कुछ है जो कि मिसिंग है। समथिंग हैज़ गॉन, समथिंग इज़ मिसिंग। द पेंसी एट माई फीट,
तो पेंसी एक तरह का फूल होता है, तो पोइट कहता है कि ये जो फूल मेरे पाँव के नीचे है, पेंसी का फूल, डथ द सेम टेल रिपीट, वही सेम बात दोहराता है। विदर इज द फ्लड ऑफ विजनरी ग्लीम्स, वेयर इज इट नाउ द ग्लोरी एंड द ड्रीम। तो कहाँ गया वो विजनरी ग्लीम्स, वो ग्लोरी, वो ड्रीम जो कि एक बच्चे के पास था, जो एक बच्चे की नज़र में था, वो सब कहाँ गया है। नेक्स्ट स्टेंजा में पोइट कहते हैं, अवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग। हमारा जो जन्म है वो स्लीप की तरह है, सो जाना और फिर भूल जाना। लेकिन हमारी जो रूह है, द सोल इज डेट राइसेस विद अस, लेकिन हमारी सोल हमारे साथ ऊपर उठती है। अवर लाइफ स्टार्स, हमारी लाइफ एक स्टार की तरह है। हैथ हैड एल्सवेयर इट्स सेटिंग एंड कमिट फ्रॉम अफार, यानी जब हम दूसरा जन्म लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी एक तरफ जिंदगी ख़त्म हो रही होती है, तो दूसरी तरफ हम दूसरा जन्म लेते हैं। नेक्स्ट वाली लाइन में पोर्ट बोलता है, नॉट इन इंटायर फॉरगेटफुलनेस, यानी जब हम जन्म लेते हैं तो कम्प्लीटली सब कुछ भूल नहीं जाते। एंड नॉर इट अटर नेकेडनेस, और इस बात को हम मुकम्मल तौर पे भूल नहीं पाते कि हम गॉड की तरफ से आए हैं। तो आप कह सकते हैं कि जब बचपन की ज़िंदगी होती है तो ये हमारी ज़िंदगी का एक फेस होता है, और जब हम दूसरी लाइफ के अंदर इंटर होते हैं, यानी हमारी जो लाइफ होती है उसका दूसरा स्टेप, दूसरा फेस स्टार्ट होता है। एक तरह से हम दूसरा जन्म लेते हैं। तो मैच्योर होने के साथ हम मुकम्मल तौर पे सारी चीज़ें भूल नहीं जाते, हम इस बात को नहीं भूल पाते कि हम गॉड की तरफ से आए हैं। नेक्स्ट लाइन में पोइट कहता है, बट ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी डू वी कम फ्रॉम गॉड हु इज़ अवर होम, यानी हम लोग जन्म लेने के साथ साथ क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी को भी अपने साथ लेके आते हैं, यानी एक ऐसा विजन हम अपने साथ लेके आते हैं। शेड्स ऑफ द प्रिजन हाउस बिगन टू क्लोज अपन द ग्रोइंग बॉय। प्रिजन हाउस का मतलब है बॉडी, यानी जैसे जैसे बच्चे की बॉडी बड़ी होती जाती है, यानी जब हम छोटे होते हैं, बच्चे मासूम बच्चे होते हैं, तो ये डिवाइन जो ग्लोरी होती है वो हमारे इर्द गिर्द मौजूद रहती है। लेकिन जो जो हमारी बॉडी बड़ी होती है, एक ग्रोइंग बॉय में तब्दील होती है, जो ग्लोरी शेड्स होते हैं वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं। बट ही beholds द लाइट, लेकिन वो बच्चा उस लाइट को देखता है, यानी वो गॉड की ग्लोरी को देखता है। एंड whence इट फ्लोस, कि ये ग्लोरी कहाँ से आ रही है। He sees it in his joy. The youth who daily further from the east must travel, यानी यूथ में आने के बाद वो ईस्ट से हर रोज दूर होता चला जाता है, यानी जो जो वो बड़ा होता है वो इस ग्लोरी से दूर होता चला जाता है, अपनी असलियत से दूर होना शुरू हो जाता है। लेकिन अभी भी वो नेचर का पुजारी होता है, नेचर को चाहने वाला होता है। एंड बाय द विजन स्प्लेंडेड इज ऑन हिज वे अटेंडेड, लेकिन जैसे जैसे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है, ये लाइट तो उसके साथ होती है, लेकिन जब वो एक मैन बनता है, एक मैच्योर आदमी बनता है, एट लेंथ दैट मैन परसीव्स इट डाइस अवे, तो वो महसूस करता है जो लाइट अभी तक उसके साथ में थी वो खत्म हो चुकी है। एंड फेड इनटू द लाइट ऑफ कॉमन डे, उसकी लाइट यानी जो उसके पास डिवाइन ग्लोरी थी वो इस कॉमन डे में गायब हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। यानी हम लोग अपने जन्म के समय क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी को भी अपने साथ लेके आते हैं, यानी एक टिम विजन जो कि हम गॉड से अपने साथ लेके आते हैं। और सच में हमारा जो घर है वो हेवन ही है। तो ये जिंदगी तो एक आर्जी है, एक स्लीप की तरह है। हेवन लाइज अबाउट अस इन अवर इन्फेंसी। इन्फेंसी का मतलब है जब हम बहुत छोटे होते हैं, यानी जब दूध पीने की उम्र होती है, यानी जब हम बहुत छोटे होते हैं तो उस वक्त गॉड की जो ग्लोरी होती है वो हमारे आस पास ही होती है, हमारी प्रोटेक्शन करती है।